दोस्तों, जब आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दीजिएगा तो अभी के डेट में आप देखिएगा 25% आपका थ्योरी के बारे में पूछता है और आपका 75% प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में पूछता है। क्योंकि दोस्तों अभी के डेट में हर आदमी जान गया है कि हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला आदमी रखेंगे तब कोई भी पैनल में हो, क्रेन में हो, फॉल्ट आएगा तो हमको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मेरा काम चल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसीआई मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। अगर आप पैनल में जाके एक बार देखिएगा कितना नंबर लाइट हमारा जल रहा है तो आपको फॉल्ट के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादातर फॉल्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कोई भी यूट्यूब चैनल में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला नहीं मिलेगा और जितना हो सके दोस्तों मैं आप लोगों को हेल्प करता हूं। क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं बना तो वीडियो देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। चाहे आप आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए या बीटेक किए, जब भी आप पढ़ाई लिखाई करके कोई भी प्राइवेट कंपनी में आइएगा तो आप देखिएगा जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसका रूप दूसरा था, लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका रूप दूसरा है। दोनों कुछ अलग अलग टाइप का लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करना स्टार्टिंग कीजिएगा, जैसे मैं इससे पहले जो भी वीडियो बनाया हूँ, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखिएगा तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेगा ही बनेगा। क्योंकि दोस्तों मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करता हूँ। चाहे आप आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक नहीं भी किए हैं फिर भी आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से कोई भी प्राइवेट कंपनी में जाकर इंटरव्यू भी दे सकते हैं और कोई भी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछे जवाब देने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम तपन है। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एसीआई मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। एसीआई मॉड्यूल में दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा लाइट लगा हुआ रहता है तो इसके नीचे आप हमेशा देखिएगा कि D14, D2, D28, D29 इसी टाइप से आपका लिखा हुआ रहता है। दोस्तों ये आपको इंडक्टर का पैनल में ही देखना है और इंडक्टर का पैनल में ही आपका एसीआई मॉड्यूल लगा हुआ रहता है। और ये काम हमारा किस तरह करता है दोस्तों, अगर आप एसीआई मॉड्यूल को देख के काम कीजिएगा तो आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से काम कर सकते हैं। देखिएगा जब आपका प्लांट में कोई भी सीनियर आदमी रहता है तो हमेशा आके पैनल को इधर उधर छेड़खानी नहीं करेगा, पहले आके देखेगा कि आखिर एसीआई मॉड्यूल में हमारा फॉल्ट कितना नंबर आ रहा है और किस वजह से ये फॉल्ट आया है। जैसे यहाँ पे लाइट का नंबर मैं लिख दिया हूँ, हर लाइट का मतलब अलग अलग होता है। किस टाइम कौन सा फॉल्ट आया है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। दोस्तों पहले मैं आपको ये जो D14 है और D2 है इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा अगर मैं बता देता हूँ कि ये हमारा कन्वर्टर साइड का प्रॉब्लम है, तो कन्वर्टर साइड का मतलब आपको तो समझ में कुछ जल्दी आएगा नहीं। अगर आप नया नया काम कर रहे हैं और जो पुराना काम कर रहा है उसको तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कन्वर्टर साइड मतलब हमको किस तरह चेक करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ हमारा क्या होता है। हमारा 3-3-6 गो बस बार होता है। 6 गो बस बार में आपका क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर। कोई भी पैनल चले, चाहे आपका 10 टन का हो या 20 टन का या आपका 30 टन का, हर पैनल के लिए एक ट्रांसफार्मर रहता है। और ट्रांसफार्मर में आपका अभी के डेट में आपका क्या हो गया है, 24 पल्स का भट्टी आ गया है। पहले तो क्या होता था 12 पल्स का ही ज़्यादा रहता था और नहीं तो आपका 6 पल्स या 12 पल्स या 24 पल्स ऐसा ही करके आता था। मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि एक बस बार मतलब हमारा 2 होता है, 2 पल्स होता है। तो हमारा 6 बस बार है, मतलब हमारा कितना पल्स का होगा, 6 दूगुना 12 पल्स का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एक साइड आपका स्टार साइड रहता है और एक साइड आपका डेल्टा साइड रहता है। कोई भी ट्रांसफार्मर रहे, इंडक्टर का थोड़ा जो भी है
मतलब इंडक्टोथर्म का जो भी पैनल है उसके लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई आया, कहाँ पे आया, हमारा पैनल में आया। पैनल में किस में आया, कॉन्वर्टर साइड में पहले आता है, उसके बाद है आगे बढ़ेगा। पहले कॉन्वर्टर में आएगा, उसके बाद आगे जाएगा। अब उसका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। ट्रांसफार्मर से हमारा कितना आता है देखिएगा, हमेशा 33 kV भी रहता है और कभी कभी आपका 34 kV भी रहता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, कभी ना कभी अप डाउन होता रहता है। तो ये अप डाउन होता है और आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा तो पैनल में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो उसी को समझाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा क्या होता है, कॉन्वर्टर साइड में आपका ये देखिएगा, जो हमारा एसीआर असेंबली है उसमें दो दो करके एसीआर लगा हुआ रहता है। एक ऊपर में एसीआर लगा हुआ रहता है, एक नीचे में एसीआर रहता है, और उसका बीच में एक चील ब्लॉक रहता है। ठीक है, जो चील ब्लॉक रहता है इसके ऊपर में एक रहेगा, उसके नीचे में एक एसीआर रहेगा। तो ये हम एक सपोज एग्जाम्पल के लिए दो एसीआर असेंबली में मान लेता हूँ। अब दोनों एसीआर असेंबली का बीचों बीच हमारा चील ब्लॉक लगा हुआ है। अभी ट्रांसफार्मर से आपका वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा आपको चेक करना है। जो पुराना सब पैनल था, पुराना पैनल में आपका क्या होता था, आईपी स्विच लगा हुआ रहता था, और अभी का जो भी नया पैनल आ रहा है उसमें आपका आईपी स्विच लगा हुआ नहीं है। तो इसका वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले जो चील ब्लॉक है, चील ब्लॉक के बीचों बीच आपको मल्टीमीटर देके चेक करना पड़ेगा। किसमें चेक करना पड़ेगा, एसी वोल्ट में चेक करना पड़ेगा। पहले एसी में चेक कीजिएगा, इस असेंबली से लेके इस असेंबली, मतलब मल्टीमीटर का आपको एक लीड इसमें लगाना है, एक लीड इसमें लगाना है। उस टाइम आपका कितना वोल्टेज आएगा, 575 वोल्ट एसी आएगा। और अगर यहाँ अप डाउन होता है तो कभी कभी आपका 600 वोल्ट तक भी आता है। लेकिन चाहे वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, आपका एसी में ही आपको चेक करना है पहले। और बहुत सा मतलब जैसे आप कोई भी प्लांट में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जिस तरह बताएगा आपको जल्दी कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अगर आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको काम करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फेज टू फेज का चेकिंग। इसका और एक चेकिंग होता है कि मल्टीमीटर का लीड आप यहाँ लगाए और इसके साथ एक अर्थ, मतलब जिसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, तो यहाँ पे एक मल्टीमीटर का लीड लगाए। तो ये दोनों पे भी देखिएगा, जब हम लोग स्पेशल इंजीनियर आता है तब आपका ग्राउंड के साथ फेज का चेक करता है, और जो हमारा 6 गो है 6 बस बार का ही चेक करता है क्या हमारा किसी में वोल्टेज डाउन हो गया या नहीं हुआ है। तो ग्राउंड के साथ आपको एक बार चेक करना है। जब आप ग्राउंड के साथ चेक करिएगा तो आपको 320 भी हो सकता है, 285 या 295, इसी तरह से रहता है आपका एसी वोल्टेज। कभी क्या होता है कि थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। तो इसी को अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए तो कुछ तो हमको सर्किट यूज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक्यूरेट बैलेंस आएगा। मतलब जो हमारा कन्वर्टर साइड है, कन्वर्टर साइड का जो वोल्टेज है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा, हर कोई भी पैनल रहे, हर पैनल में आपका एक सिनेबस सर्किट लगा हुआ रहता है। यहाँ से आपका 3 गो वायर ऐसे लटका हुआ आता है, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ रहता है। तो ये जो सिनेबस सर्किट लगा हुआ रहता है, इसका काम है आपका वोल्टेज जो आ रहा है ना, वो वोल्टेज को बैलेंस करके आगे देगा। क्योंकि हमारा पीछे कुछ भी हो जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनल में हमको एक्यूरेट 575 वोल्ट जाना चाहिए। तो ये सिनेबस सर्किट क्या करेगा, जब भी आपका वोल्टेज देगा वो बैलेंस करके ही देगा, अनबैलेंस वोल्टेज नहीं देगा। तो दोस्तों, जब आपका कन्वर्टर साइड में प्रॉब्लम रहेगा, इसमें से जितना सारा मैं बताया हूँ, तभी आपका D14 D2 जलेगा। अभी दोस्तों, जब आप डीसी रीसेट कर देते हैं, डीसी रीसेट हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोग एगो देखिएगा पैनल में आपका रीसेट बटन लगा हुआ रहता है, आप उसको एक बार दबाइएगा और दबाने के बाद छोड़ देते हैं।
जैसे ही आपका डीएम वाटर, डिस्टिल वाटर, रॉ वाटर, ये सारा सिस्टम जब आपका रेडी रहता है तभी आप रीसेट वाला बटन दबा के छोड़ देते हैं। लेकिन वो रीसेट बटन जैसे दबा के छोड़िएगा, कन्वर्टर साइड का जो मॉड्यूल लगा हुआ रहता है, उसके बाद इन्वर्टर साइड का मॉड्यूल लगा हुआ रहता है, कंट्रोल कार्ड रहता है हर जगह, तभी आपका डीसी सप्लाई बन जाता है। जब तक आप उसको दबाइएगा नहीं, उससे पहले तक आपका एसी रहेगा। जब दबा के छोड़ दीजिएगा, सारा देखिएगा डिस्प्ले जो लगा हुआ रहता है, जो आपका लाइट कोई भी ट्रिपिंग रहेगा तो उसका लाइट जलता रहता है। तो जब तक वो लाइट जलता रहेगा तब तक आपका डीसी नहीं बनेगा। जब वो सारा लाइट बुझ जाएगा तभी आपका डीसी बनना चालू हो जाएगा। तभी आपको डीसी सप्लाई में ही चेक करना है। जब तक रीसेट नहीं किए हैं उससे पहले एसी, और रीसेट जब कर दिए हैं तब आपका डीसी हो जाएगा। अभी इसमें जब आप रीसेट कर दिए तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव बनेगा, एक नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका कन्वर्टर साइड में एसीआर असेंबली है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो उसी का यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। ये हमारा पॉजिटिव का हो गया, ये हमारा नेगेटिव का हो गया। दोस्तों जरूर आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉल्ट के बारे में। अभी हमारा D28, तो D28 का मतलब क्या है? D28 दोस्तों ये होता है हमारा इन्वर्टर साइड। अभी तो हम कन्वर्टर के बारे में बताए, तो इन्वर्टर साइड में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बस बार है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बस बार हमारा इन्वर्टर साइड पे भी होता है। तो जब हमारा ये D28 जल रहा है ये एसीआई मॉड्यूल में, तब आपको क्या चेक करना है, तब आपको समझना है कि जो हमारा इन्वर्टर साइड में एसीआर लगा हुआ है तो कोई एक एसीआर खराब हो गया है। एक असेंबली में आपका देखिएगा दो गो बड़ा बड़ा एसीआर रहता है और दो गो छोटा रहता है। छोटा वाला को हम लोग डायोड बोलते हैं और बड़ा वाला को एसीआर बोलते हैं, मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो उसमें से दो गो तार निकला हुआ रहता है, लेकिन जो डायोड लगा हुआ रहता है उसमें तार निकला हुआ नहीं रहता है, और दोनों तार आपको जाके जाता है डुअल फायरिंग मॉड्यूल में। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझाऊंगा, तब आपको और पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जब वो असेंबली में आपका एक एसीआर खराब हो जाएगा तभी आपका D28 आएगा। तो ये हमारा जो D29 है उसके साथ है, सेम टू सेम है। सिर्फ आपको देखना है कि जो हमारा एसीआर खराब हुआ ये हमारा पॉजिटिव बस बार का हुआ या नेगेटिव बस बार का हुआ, और ये आपको बहुत पहले से ही देख के रखना है। कोई भी प्लांट में आप ड्यूटी कर रहे हैं कि हमारा इंडक्टर का पैनल में पॉजिटिव बस बार कौन है और नेगेटिव बस बार कौन है, तभी आप एसीआई मॉड्यूल में लाइट देख कर तुरंत बता सकते हैं कि हमारा कौन सा साइड का एसीआर खराब हो गया है। दोस्तों अभी आपको बताना कैसे है कि कौन सा साइड का एसीआर हमारा खराब हो गया है। तो अगर आपका D28 जल रहा है तो यह हमारा नेगेटिव साइड हो गया, D29 मतलब हमारा पॉजिटिव साइड हो गया। तो अभी ये दोनों लाइट में से कोई भी लाइट जले, आप जरूर बता सकते हैं कि हमारा कौन सा साइड का एसीआर खराब हुआ है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारा पॉजिटिव वाला का एसीआर खराब है या नेगेटिव वाला का एसीआर खराब है, ये लाइट देख के ही। इसीलिए प्लांट में क्या होता है, जिसको इंडक्टर का पैनल के बारे में मालूम है वो देखिएगा इधर उधर आकर छटपटाता नहीं है, पहले एसीआई मॉड्यूल में आके देखता है कि आखिर पैनल में फॉल्ट क्या है, उसके बाद ही काम होता है। तो वो तुरंत देख के समझ जाता है, तभी क्या होता है आपको एसीआर चेक करने के लिए बोलता है। जब आपको एसीआर चेक करना है तो किस तरह चेक करना है, जैसे हमारा पहले मैं कन्वर्टर साइड में आपको बताया हूँ, इसीलिए उतना बताने का ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा मान लीजिएगा एक ऊपर में एसीआर है, एक नीचे में एसीआर है, दोनों तरफ दो एसीआर रहता ही है। अभी मैं इसको सिंगल एसीआर कर देता हूँ। जब सिंगल एसीआर हो जाएगा तब एसीआर हो जाएगा आपको बीचों बीच, तब आपको चेक किस तरह करना है। तो मल्टीमीटर को आपको सेटिंग करना है पहले डीसी में,
जब डीसी रीसेट कीजिएगा, डीसी रीसेट होगा तभी तो आपका एसीआर में चेक कीजिएगा ना, और उससे पहले तो आपका लाइट जल रहा है। लेकिन जब आप डीसी रीसेट कीजिएगा तब क्या होगा, चाहे आपका पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का, ये जो लाइट है कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप पैनल ऑन करने जाइएगा तो तुरंत जल जाएगा। ऐसा ही होता है, आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो उस टाइम यहाँ पे आप चेक करना है मल्टीमीटर में डीसी रीसेट करके, उस टाइम आपका कितना वोल्टेज आएगा। उस टाइम अगर एसीआर कोई ख़राब रहेगा तो आपका 800 वोल्टेज डीसी हो जाएगा, ठीक है। और अगर एसीआर खराब नहीं रहेगा, जब आपका पैनल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, उस टाइम आप चेक करिएगा तो 415 वोल्ट आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, डीसी मिलेगा। ये चीज़ भी आप चेक करके देख लीजिएगा, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ तभी आपको कन्फर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब मल्टीमीटर आप सेटिंग कीजिएगा डीसी में, उस टाइम एसीआर का नीचे तरफ देखिएगा एसीआर असेंबली है, सफ़ेद सफ़ेद दो गो दिखाई देता है। मैं कुछ फोटो भी डाल दूंगा तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक मल्टीमीटर का लीड लगाना है, और यहाँ पे चाहे काला वाला लगाइए या लाल वाला लगाइए, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका उल्टा बताएगा कि वो मल्टीमीटर खुद आपको बताएगा कि आपने उल्टा चेक कर रहे हैं, कि पॉजिटिव नेगेटिव आपका उल्टा हो रहा है। तभी आपका एसीआर खराब रहेगा तो आपका 800 वोल्टेज डीसी आएगा, और आपका एसीआर अच्छा रहेगा तो 415 वोल्ट आएगा। इसीलिए जो आपका 3 पूरा फुल एसीआर असेंबली होता है, जिसमें दो एसीआर, दो डायोड, आपका फ्रीवेल डायोड और रेजिस्टेंस सारा चीज़ लगा हुआ रहता है, उसमें देखिएगा पार्ट टू पार्ट चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन वाला एसीआर असेंबली में खराब हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारे ये पॉजिटिव और नेगेटिव बस बार लगा हुआ रहता है, देखिएगा यहाँ पर नट बोल्ट देकर टाइट किया हुआ रहता है, तो ये नट बोल्ट खोल के आपको चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर में। किसमें चेक करना पड़ेगा, किलो ओम्स में चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा एसीआर खराब हुआ है। कोई एसीआर खराब हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, और जो आपका अच्छा एसीआर रहेगा उसमें आपका 10 किलो ओम्स आना चाहिए, तभी आपको पता चल जाएगा। ये क्या है कि जो 12 पल्स का भट्टी है, 12 पल्स का भट्टी के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा मैनुअली पैनल, और अभी जो 24 पल्स का भट्टी आया है उसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24 पल्स का भट्टी में क्या होता है कि हमारा जो डीसी है ना, डीसी नॉर्मल में आपका 800 वोल्टेज रहता है, 800 वोल्टेज डीसी। और एक एसीआर अगर आपका खराब हो जाएगा ना, उस टाइम आपका क्या हो जाएगा, 1600 वोल्टेज डीसी हो जाएगा। कभी भी आप देख लीजिएगा पैनल में क्या होता है, कांटा लगा हुआ रहता है, देखिएगा डीसी वोल्ट बोल के लिखा रहेगा। जब आपका कोई एक एसीआर खराब हो जाएगा तो पीएलसी वाला जो 24 पल्स का भट्टी है उसमें आपका 1600 वोल्टेज डीसी हो जाएगा, और नॉर्मल में आपका 800 रहता है। और ये जो सिस्टम है, ये जो इससे पहले पीएलसी नहीं था, मैनुअल पैनल था, ये मैनुअल पैनल का है, और ये आपका पीएलसी का है। लेकिन जितना सारा मैं चेकिंग बताया हूँ, चेकिंग दोनों पैनल का सेम टू सेम है। और ये जो आपका D28, D29 पीएलसी पैनल में क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी बहुत सारा जो फॉल्ट है, फॉल्ट के बारे में बहुत आसान कर दिया है। पहले क्या होता था, एक एसीआई मॉड्यूल को ही देख कर हम लोगों को काम करना पड़ता था, और अभी पीएलसी में जो भी फॉल्ट आएगा आप आराम से देख के काम कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों ये तो हो गया D14, D2, D20, D29। अभी D22 के बारे में जानेंगे। D22 मतलब क्या होता है दोस्तों, D22 मतलब हमारा होता है, D22 इसका मतलब होता है हमारा CLR। CLR मतलब क्या है, CLR मतलब है कि हमारा पैनल में कोई एक कैपेसिटर खराब हो गया है। कैपेसिटर जब खराब हो जाएगा तब एक सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका पैनल है 2750 किलोवाट का, ठीक है, और एक कैपेसिटर खराब हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, उस टाइम आपको किस टाइप से पता चलेगा। एक हमारा पोटेंशियोमीटर रहता है, देखिएगा ऐसा गोल जैसा, उसमें 1 से लेके एकदम 100 तक दिया हुआ रहता है, 10%, 20%, जो भी जितना भी आप सेटिंग करके चला रहे हैं। तो ये जो 27 से 50 किलोवाट का हमारा पैनल है, एक कैपेसिटर हमारा खराब हो गया है, उस टाइम हमको पता कैसे चलेगा,
जब आप ये पोटेंशियोमीटर को आप पावर में लगा रहे हैं उस टाइम देखिएगा एक वोल्ट मीटर रहता है और एक किलोवाट मीटर रहता है, तो दोनों में आपका बढ़ता रहता है। किलोवाट आपका कितना में जाएगा, चाहे आपका 1500 किलोवाट तक जाएगा या 2000 किलोवाट तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका पैनल बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका पैनल बंद हो जाएगा तुरंत आपका D22 लाइट जल जाएगा। वही D22 लाइट को आपको देख के समझना है कि हमारा कोई एक कैपेसिटर खराब हो गया है, या आप जब फुल पावर लगा के देख रहे हैं उस टाइम अगर पैनल आपका ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, उसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि हमारा एक कैपेसिटर खराब हो गया है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, अगर वीडियो को देखे नहीं है तो ज़रूर देख लीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस आराम से बन भी जाएगा। मैं वीडियो इस हिसाब से बनाता हूँ कि जितना सारा मेरा फ्रेंड है सबको आराम से कम समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो मतलब लैंग्वेज है वो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। दोस्तों ये हो गया हमारा D22 का। अभी ये तीनों लाइट के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं। दोस्तों ये जो D21 है DC अनबैलेंस का, मतलब जब आपका पैनल रेडी रहता है तो देखिएगा आपका D33 या 32 आपका लाइट जलता है, ठीक है। ये देख के भी आप समझ सकते हैं कि हमारा पैनल में कोई फॉल्ट नहीं है, हमारा पैनल ठीक है, हम चालू कर सकते हैं। और जब आपका मान लीजिए कि इसमें से जितना सारा फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताया हूँ, ये फॉल्ट में से कोई भी लाइट अगर मान लीजिए कि खराब हो गया या कुछ नहीं जल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि एसीआई मॉड्यूल को थोड़ा सा ठोक देते हैं, ठोकने के बाद आपका लाइट जलने लगता है, ऐसा भी फॉल्ट कभी कभी मिलता है। उस टाइम आपको एसीआई मॉड्यूल को चेंज कर देना है, उसी को लगा रखिएगा, तो क्या होगा, कॉन्फ्यूज हो जाएगा कि आखिर पैनल में हमारा क्या फॉल्ट है दोस्तों। और ये जो हमारा लाइट है, लाइट देखिएगा जब भी आपका आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, और जब तक आपका हरा कलर का मतलब ग्रीन कलर का रहेगा तब तक आपका पैनल ठीक है, पैनल में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है या आपके अंदर में वैल्यू ऐड किया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।